जी dear students, what are the different themes in the short story The Judgment by Franz Kafka? तो काफका की जो शॉर्ट स्टोरी है द जजमेंट, जिसमें जॉर्ज बेंजामिन, उसका फादर सीनियर बेंजामिन, उसका फ्रेंड अननेम्ड फ्रेंड और उसकी फैंसी फ्राइडा, जो हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले बच्चे जो थीम है वो है थीम ऑफ डेथ। डेथ की बात इसमें की गई है। इसके बाद थीम ऑफ आर्ट है, थीम ऑफ आइसोलेशन है, थीम ऑफ फ्यूटिलिटी है, पर्सनल फेलियर की बात की गई है, फादर सन रिलेशनशिप है और थीम ऑफ कर्स एंड हेट है। थीम ऑफ डेथ की हम बात करते हैं। आप देखेंगे ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये बुनियादी तौर पर एक फादर और सन इनके दरमियान रिलेशनशिप पे बेस्ड है और रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव है और असर्टिव है। डिक्टेटरशिप का एक मिजाज है जो उसके फादर का है और वो बिल्कुल ही अपने बेटे की फीलिंग्स को, उसकी डिजायर्स को, उसके एम्बिशंस को, उसकी विशेस को, हत्ता कि उसकी पर्सनैलिटी को भी अंडरस्टैंड करने से कासिर है। और अगर ये कहा जाए कि वो अपनी ही जात में बहुत ज्यादा गुम है तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इन द लास्ट सीन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वो अभी भी जॉर्ज को ये कहता है कि मुझ में तुमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुम क्या समझते हो, तुम कारोबार को अच्छा चला रहे हो, तुम्हारे सारे क्लाइंट्स जो हैं वो मेरी पॉकेट में है, तुम्हें तो रिलेशनशिप्स मेंटेन करने भी नहीं आते हैं, तुम्हारा जो दोस्त है उससे मैं राब्ते में हूं, तुम्हारा कोई राब्ता नहीं है। आज तुम अपने बाप से ये पूछने आए हो, आज 3 साल हो चुके हैं तुम्हारी वालदा को फौत हुए, आज तुम मेरा हाल पूछने आए हो। तो ये महसूस होता है, ये क्लियर है कि जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है और ऐसा लगता है कि आज भी वो अपने बेटे से एक कंपटीशन में है। और ये जो फादर और सन का रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि फादर इज सपोज्ड टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज चिल्ड्रन। वालिद के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए लाइफ को सैक्रिफाइस करता है, उनके लिए मेहनत करता है और बच्चे उसी रास्ते पे फिर आसानी से चलते हैं, उनके लिए एक वे को पेव करता है, एक पॉइनियर होता है, रास्ते उनके लिए खोलता जाता है और बच्चे उस रास्ते पे चलते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए फादर का रोल जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो सन को अगर आप देखें तो सन तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, आइसोलेशन है उसके अंदर, एलिनेशन है, लोनलीनेस है, डेप्रीवेशन है। आप उर्दू में इसे एहसास से तन्हाई कहें, एहसास से महरूमी कहें, ये बात उसके अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता है, हत्ता कि उसका फादर, उसका अपना फादर जिसने उसे जन्म दिया है, जिसने उसे पैदा किया है, जिसने उसकी तरबियत की है, उसकी परवरिश की है, वो भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो ये जो एक बात है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और इसी में आप अगर देखें थीम ऑफ कर्स एंड हेट तो ये भी मौजूद है कि फादर उसे क्या करता है, फादर उसे कर्स करता है। और क्या कर्स करता है उसे कि तुम्हें तो चाहिए कि तुम जाके पानी में जाके डूब मरो, उसको जजमेंट देता है कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। और अल्टीमेटली आप देखते हैं कि वो फौरन जाता है और अपने फादर की जो जजमेंट है, उसकी जो डिजायर है, उसको बिल्कुल वो फुलफिल करता है और फौरन ही सुइसाइड कमिट कर देता है।
इस पे एक हमारे क्रिटिक है फ्राइड, आपने नाम सुना है सिगमंड फ्राइड। उसकी सेंस को जब आप देखते हैं, फ्राइडियन थियरी को जब आप देखते हैं, फ्राइडियन को, तो उसके मुताबिक ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें फादर को, जॉर्ज अपने फादर को गॉड समझता है, गॉड के एंगल से देखता है। यही वजह है कि जब वो ये वर्डिक्ट देखता है कि उसे मर जाना चाहिए, तो फौरन जो जॉर्ज है वो उसकी विश को पूरा करता है और फौरन ही जाके सुइसाइड कमिट कर लेता है। इसी फादर और सन के रिलेशनशिप को ह्यूबर्ट टाउबर ने इस तरह एनालाइज किया है कि वो कहते हैं कि दे बोथ ऑफ देम बिलोंग टू टू सेपरेट वर्ल्ड्स। दोनों दो मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। जो सन है, उसके नजदीक जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिजर्वेशन, इम्कानात की दुनिया है। यही वजह है कि वो अपने दोस्त के बारे में सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि शायद मुझे लेटर नहीं लिखना चाहिए। उसकी फीलिंग्स की बात करता है, इम्कानात की बात करता है। फिर जब दूसरे एंगल को देखता है तो कहता है चलो लिख भी लेते हैं, ताकि ये ना हो कल को आके उसे दुख हो कि मैंने उसे बताया ही नहीं। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज उसके पास है, वो दोनों को सोचता है। जबकि जो फादर है, उसके लिए एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। वो बिल्कुल एक नई दुनिया में है और उसके नजदीक हर जो स्टेप है वो बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए, हर स्टेप बड़ा अहम होना चाहिए। तो ह्यूबर्ट टाउबर ने दोनों को तो सेपरेट वर्ल्ड्स की तरह एनालाइज किया है। जबकि जो हेन्स पोलिट्जर है, वो जॉर्ज के कैरेक्टर को कफका के साथ बिल्कुल पैरेलल कर देते हैं और पैरेललिज्म की सेंस में इसे डिस्कस करते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूं कि जो रिलेशनशिप ऑफ फेलिस है और जो रिलेशनशिप ऑफ फ्राइडा है, जॉर्ज का फ्राइडा के साथ रिलेशनशिप और काफका का फेलिस के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल सेम है। जॉर्ज का अपने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि फ्रेंड उसका बहुत ही ज्यादा असर्टिव है और बहुत ज्यादा असरात डालता है, उसके बाप के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, बेटे के साथ भी ताल्लुकात हैं। और हम शॉर्ट स्टोरी में भी देखते हैं कि जॉर्ज जो है वो अपने फ्रेंड से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो थीम्स की हम बात कर रहे थे बच्चे, इसमें एक थीम और भी आ जाता है फादर एंड सन के अलावा। थीम ऑफ डेथ की बात हमने कर ली कि इन द एंड क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। थीम ऑफ हेट एंड कर्स की बात हमने कर ली। एंड पे बच्चे पर्सनल फेलियर की बात भी आप करते हैं। तो पर्सनल फेलियर में क्या है? फेल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग्स। ये जो डिजायर है, सबसे बड़ी डिजायर इंसान की क्या है, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, द ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ ऑल द डिजायर्स इज टू लव एंड टू बी लव्ड। चाहना और चाहा जाना, और कम से कम अंडरस्टैंड किया जाना, ये उससे भी बड़ी डिजायर है। तो आप देखते हैं कि पर्सनल फेलियर इस सेंस में है कि जॉर्ज को कोई भी शख्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट यही होता है कि जॉर्ज फिर सुइसाइड कमिट कर लेता है। ये वो इंटेलेक्चुअल बैरियर है, ये वो इंटेलेक्चुअल आप कर लें कि एक इश्यूज है जो कि इंटेलेक्चुअल्स के साथ होते हैं, जो काफका के साथ भी रहे। और काफका ने ये कहा था, अपनी वसीयत की थी कि मेरे जो वर्क है उसको पब्लिश ना किया जाए। तो आज हमने इसके थीम्स डिस्कस किए, जिसमें थीम ऑफ डेथ पे बात की, फादर एंड सन रिलेशनशिप पे बात की, उसके बाद हमने थीम ऑफ आइसोलेशन की बात की, फ्यूटिलिटी की बात की, थीम ऑफ कर्स एंड हेट की बात की। तो आई होप यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी गुड मैनर्स। तो ये आप मुझे अपने कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।